नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम वर्कशीट के अंदर डेटा एंट्री जो हम करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली कैसे सीरीज जनरेट करके हम अपना काम आसान कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखने हैं तो मैनुअल हमें टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बार 1 या 2 नंबर लिखकर हम किसी भी प्रकार की सीरीज जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमें मंथ्स के, जैसे मैं कोई रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ, है ना, बच्चों के मार्क्स एंट्री कर रही हूँ। अब मुझे जनवरी, फरवरी ऐसे मंथ्स के नेम लिखने हैं तो मैनुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है। 12 महीनों के नाम आप एक एंट्री करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो मल्टीपल एंट्रीज हैं वो अपने आप हो जाएंगी। तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं सीरीज। जैसे हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि वीक डेज की सीरीज, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने के जो नाम हैं उनकी सीरीज, या जैसे मैंने कहा कि मैंने 1, 2, 3 लिखा और पूरा 100 तक नीचे जनरेट हो गए नंबर्स, राइट। या फिर ABCD वाली जो सीरीज होती है वो, ठीक है, ये सब सीरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सीरीज। सीरीज का अर्थ समझ गए आप कि महीनों के नाम हैं, वीक डेज के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार जो ये आपके वीक डेज हैं, और 1, 2, 3, 4 की सीरीज, या कुछ और नंबर्स की सीरीज। आपने मैथ्स में भी देखा होगा, जैसे कि आपने एक नंबर लिखा लेट्स से 4, दूसरा नंबर आपने लिखा 8, दोनों नंबर्स का चुनाव करके आप सीरीज जब जनरेट करेंगे, कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो जब आप सीरीज जनरेट करेंगे तो अपने आप 4, 8, 12, 16 ऐसे सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो अच्छा है ना, आपको इतना कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सीरीज जनरेट हो रही है। तो ये काम स्प्रेडशीट में बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज ही आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे, और जो दूसरी डेटा एंट्री के तरीके हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें भी जानेंगे। हमारी पहली जो कक्षा थी रिवाइज सिलेबस के बाद, जो हमारी पहली कक्षा थी उसमें हमने एक्सेल के जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, डेटा भर रहे हैं हम, एडिटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वो चीजें हमने सीखी थी। उनको अभी भी हम रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ सीरीज का भी देखेंगे। तो सीरीज जनरेट करने में जैसे आप एक सेल में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे वर्ड में हम किसी भी चीज का चुनाव कैसे करते थे, हम उस पर माउस को ड्रैग करके उसको सेलेक्ट करते थे, या क्लिक करके सेलेक्ट करते थे, या कीबोर्ड से सेलेक्ट करते थे। तो इसी यहां पर भी स्प्रेडशीट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोई एडिटिंग करनी है, आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, आपको सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन करने के लिए जब आप इस सेल पर, ये एक सेल में आपने कुछ लिखा हुआ है, इस सेल पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने से ये सेल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप उस सेल के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर आप डेटा एंट्री कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। और अगर हम माउस को ऐसे ड्रैग कर दें, ठीक है, या हम क्लिक करें और उसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा कि जैसे यहां पर कॉलम के नाम पर A लिखा है, फिर कॉलम B है, फिर कॉलम C है, तो अगर आप B पर क्लिक कर दो तो B कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप C पे क्लिक कर दो तो C कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और B और C पे मैंने माउस ड्रैग कर दिया तो B और C दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे होता है, ठीक है। इसी तरह से रोज के लिए है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो मैंने सेकंड रो नंबर जो है इस पे क्लिक करा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने 3 पर क्लिक किया तो 3 सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर माउस ड्रैग कर दिया ऊपर से नीचे तक तो ये सारी रोज एक साथ में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेल्स हैं, इन पर माउस ड्रैग करेंगे तो हमारे ये सारे जो सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब
जब हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, अभी हम एक सेल की बात कर रहे हैं, सेल को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आप यहां पर माउस लेकर जाएंगे तो आपको एक स्क्वायर, एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। चलिए प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देती हूं। तो यहां पर हमने ये फाइल बनाई थी, यही ओपन कर ली है ना। हमने थोड़ी सी ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग करी भी थी यहाँ पर, इसी को ये हम लेके चलेंगे। ये हमारी शीट 1 आ रही है और शीट्स हमें डालनी है। ये देखिए शीट 2 ब्लैंक आ गई, और डालनी है शीट 3। ये शीट 1 लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो शीट 1 प्राप्त हो जाएगी, है ना। शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 मिल जाएगी। इन शीट्स के साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम सीखेंगे आगे। ये देखिए ये सीरियल नंबर है ना। अब मैंने क्लिक करा A2 पर, A कॉलम का सेकेंड रो A2। तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप तो इजीली। ये देखिए A3 सेलेक्ट किया, अभी A2 सेलेक्ट किया। जब हम ये A2 सेलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने से सेल सेलेक्ट हो जाता है, और डबल क्लिक करने से ये देखिए ऐसे इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और फिर हम जो चाहें वो लिख पाते हैं। इधर क्लिक करेंगे ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो इसमें डेटा एंटर कर पाएंगे। ठीक है। और अगर हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए हमने सेलेक्ट करा सेल को, ऐसे कीज से भी, अभी मैं कीज से कर रही हूँ, पहले तो माउस को हिला के कर रही थी, अब माउस इधर है और मैं ये देखिए कीज से कर रही हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां कहीं भी जाना हो कीबोर्ड से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एंटर करेंगे तो भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ऊपर की तरफ। तो शिफ्ट से तो हम प्रीवियस उस पर जाते हैं, और एरो की से भी कहीं पर भी जा सकते हैं, और माउस से तो आपको पता ही है कि कहीं भी क्लिक करेंगे सीधे उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम यहां पर है, तो आप देख रहे हैं कि ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके राइट हैंड साइड सबसे नीचे की ओर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है। इसको बोलते हैं फिल हैंडलर। इस पर जब हम माउस लेके जाते हैं तो माउस जो बड़ा सा प्लस चिन्ह आ रहा है वो छोटा सा प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। और आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिएगा और इसको नीचे ले जाइएगा। तो ये देखिए कुछ हो रहा है, क्या हुआ, कॉपी हो गया। वापस से छोटा करके दिखाती हूं थोड़ा सा। ठीक है। ये देखिए यहां पर थे हम, है ना। ये हमने 2 लिखा था, यहां नीचे की ओर गए, हमारा माउस का जो बड़ा प्लस चिन्ह आ रहा था वो छोटा सा हो गया ब्लैक कलर का, और हमने इसको पकड़ के ऐसे नीचे ड्रैग किया तो ये डेटा जो है कॉपी होता चला गया। क्या हो रहा है, ये डेटा कॉपी। ये जो छोटा सा प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं फिल हैंडलर। चलिए बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने सेल पर क्लिक करा, सेल सेलेक्ट हो गया। तो यहां पर आपको, इसको आप देखें ध्यान से, ऐसा ब्लैक कलर का ये नजर आ रहा है। ठीक है। यहां पर क्लिक करने पर अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिल हैंडलर। ठीक है। फिल हैंडलर बोलते हैं इसको, इस पर हम फोकस करेंगे, है ना। ये फिल हैंडलर, हमने क्लिक किया और राइट हैंड साइड लोअर सेल के नीचे राइट हैंड साइड पर मिलता है। इस फिल हैंडलर पे जब माउस लेके जाएंगे ना तो माउस ऐसे छोटा सा प्लस चिन्ह नजर आएगा। ठीक है। अब यहां पर आके इस फिल हैंडलर को नीचे ड्रैग करना है,
नीचे ड्रैग करना है, या कहां ड्रैग कर सकते हैं, आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, माउस का ये प्लस चिन्ह आया, लेफ्ट बटन दबाया और आगे खींच के ले गए, तो क्या होगा, यहां 1 लिखा है तो इस सेल में भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और अगर नीचे करा तो इसमें भी 1 है तो 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई हमें ये चीज। माउस पर क्लिक करते हैं तो लोअर साइड में राइट हैंड साइड एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है, स्क्वायर छोटा सा ब्लैक, और माउस को उस पर लेके जाओगे, ब्लैक पर, फिल हैंडलर उसको बोलते हैं, और आपका माउस जब क्लिक करोगे तो प्लस चिन्ह नजर आएगा, उसको आगे ड्रैग करने पे जो चीज इसमें लिखी है इस सेल में वो कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही नीचे भी ड्रैग कर सकते हो, लेफ्ट राइट साइड भी ड्रैग कर सकते हो, तो वो चीज कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ कॉम्बिनेशंस करें, जैसे कि हम कोई की दबा के रखें और हम आगे कोई सीरीज जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक तो होता है सेल को सेलेक्ट करना, ये तो सिंपली सेलेक्ट कर रहे हैं हम, सेलेक्ट करके हमने ये डिलीट की प्रेस कर दी, सारा डिलीट हो गया, है ना। अब हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ये शीट 2, और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि साफ साफ सब नजर आ जाए। ठीक है, ये देखिए सेल इधर क्लिक किया A1 पे, ये छोटा सा यहाँ पे ये फिल हैंडलर है, फिल हैंडलर पे जब माउस लेके जाते हैं तो छोटा वाला प्लस चिन्ह नजर आता है। अब इसमें हम कुछ लिखते हैं, तो लिखने के लिए डबल क्लिक किया, कर्सर मिल गया, बैट से मैंने लिखा 1, ठीक है, 1 लिखा है, ऐसे ड्रैग कर दिया तो 1 1 1 1 आ गया, कॉपी हो गया। अब इस 1 पे पुनः क्लिक करा, फिल हैंडलर को ड्रैग करा, और साथ ही साथ हमने कंट्रोल की दबा के रखी है। क्या दबा के रखी है, कंट्रोल की, और ये देखिए ये मैं ड्रैग करती जा रही हूं और अभी छोड़ दिया, ये देखिए सीरीज जनरेट हो गई, 1 2 3 4 5, ऐसे ये नंबर्स की सीरीज हो गई। मैंने कहां पे छोड़ा था, जहां भी छोड़ा था 33 पे छोड़ा, तो लास्ट नंबर आ रहा है 33। अगर इसको भी आगे बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकती हूं। क्या करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखिए, और ये देखिए 100 तक पूरे नंबर जनरेट कर सकते हैं ऐसे, 100 या 100 से आगे कितना भी। ये देखिए 122 तक मैंने जनरेट कर दिया, ये देखिए आप पूरी सीरीज जनरेट हो गई। यानी कि कभी भी ऐसे सीरियल नंबर, मान लीजिए मुझे 50 लोगों के लिए कुछ यहाँ पर काम करना है, तो 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे जनरेट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ 2 लिखा है, चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए अगर ऐसे करेंगे तो क्या जनरेट होगा, 2 2 2 2, लेकिन हम ये नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल की दबा के रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 या जो भी कुछ करना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए 3 को आगे अगर बढ़ाएंगे, है ना, कंट्रोल की दबा के, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे H तक हो गया, H कॉलम तक। तो ये चीज करी जा सकती है। अब कुछ और भी करके देखते हैं। ये 4 लिखा था, अब मैंने यहां लिखा 8, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये देखिए क्या हो रहा है, 4 8 12 16 20, मैंने 2 नंबर चुने थे, 4 और 8, ठीक है। अब देखिए यहां मैंने 5 लिखा हुआ है और यहां मैंने लिख दिया 7, ठीक है। इन दोनों नंबर को जब सेलेक्ट करके और फिर हैंडलर को हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि जो 2 नंबर हमने सेलेक्ट करे हैं उनके बीच के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आगे की सीरीज जनरेट होती है। तो बच्चों यहां पर ये सारी चीजें सीरीज कहला रही हैं। देखिए ये 1 2 3 4 की सीरीज है, ये 4 की जो टेबल होती है वो वाली सीरीज है, 4 की सीरीज बोलते हैं, ये 5 और 7 की सीरीज है, यानी 5, पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 7 है। हमने दोनों नंबरों का चुनाव कर लिया और फिर फिल हैंडलर को जब आगे की ओर खींचा तो आगे 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9। 5 और 7 में क्या डिफरेंस है, 1 नंबर का, तो वही +2 हो रहा है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, ऐसे ही।
ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने अब की बार लिखा 12, ठीक है, दोनों नंबरों का चुनाव कर लिया और फिल हैंडलर से ड्रैग किया। देखिए कैसी सीरीज जनरेट हो रही है, 6 की सीरीज जनरेट हो रही है। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। तो दिस इज 6 सीरीज, 6 की सीरीज। ऐसे एक्सेल में आप किसी भी तरह की सीरीज जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में सारा काम ही डेटा पर होता है, तो बहुत जरूरत पड़ती है कि 1 2 3 4 की सीरीज लिखनी है। ठीक है, ये तो हुई नंबर्स की बात। आगे बढ़े, ठीक है, ये नंबर्स की सीरीज की बात हो गई। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके एक बार और दिखा देती हूँ। ये डिलीट करा हमने एक बार, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 1 और लिखा 2, ठीक है, अब दोनों नंबरों का चुनाव कर लिया और कोई कंट्रोल की नहीं दबा रहे हम। ये देखिए 1 2 3 4 की सीरीज ऐसे भी जनरेट हो सकती है। जब आप दो नंबर लिखते हैं, दोनों का चुनाव करते हैं और आगे फिल हैंडलर से ड्रैग करके सीरीज जनरेट करते हैं, तो जो दो नंबर आपने चुने थे उनके ही अनुसार आपकी सीरीज जनरेट होती है। लेकिन 1 2 3 4 की सीरीज केवल अगर एक नंबर लिख के करना है, जैसे 2 लिखा और इसको आगे बढ़ाना है ना, इसको आगे बढ़ाना है तो आपको कंट्रोल की दबानी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है, ये चीज है। अब जैसे यहाँ 7 लिखा है, चलिए कुछ और रैंडम हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 6, ठीक है, दोनों नंबरों का चुनाव कर लिया। अब की बार ड्रैग करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा। ये देखिए 7 और 6 सेलेक्ट किए थे एक साथ, तो आगे यानी कि एक का -1 है, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 ऐसे। और ये देखिए 0 आया, 0 के बाद -1। अब इसी को अगर आगे बढ़ाते रहें तो -2 -3 ऐसे आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, दो नंबर्स का चुनाव करके आप सीरीज जनरेट करते हैं तो उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन नंबर्स को तो फिलहाल डिलीट कर देते हैं, हमारे काम के नहीं है। हमने सीरीज जनरेट करना सीख लिया बहुत अच्छे से। नंबर वाली सीरीज अब आप जनरेट कर सकते हैं इजीली। ए लिखा मैंने यहां पर, और अगर इसको सिंपली मैं ऐसे ड्रैग करूंगी तो ए ही आएगा। लेकिन ए लिखा हुआ है और अगर हम कंट्रोल की दबा के करेंगे तो भी यहां पर कुछ हो नहीं रहा। यहां पर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। लेकिन 1 2 3 4 में तो आ गया था कंट्रोल की दबाने से, लेकिन यहां तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज यहां पर ऐड नहीं है, हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऐड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे यहां पर ऐसी ही सीरीज जनरेट होती हैं, अगर हमें सीरीज ऐड करनी है तो वो हम कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा जनवरी फरवरी, मैंने जनवरी लिखा था, सीरीज को आगे बढ़ाया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे आ गई। और आगे बढ़ाएंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उससे भी आगे बढ़ाएंगे तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी फिर से रिपीट होने लग जाएगा। ये देखिए कोई शिफ्ट की कंट्रोल की कोई की नहीं दबाई है, सिंपली ऐसे ड्रैग कर दिया। ये देखिए ये सीरीज जनरेट हो गई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के बाद वापस जनवरी फरवरी, इस तरह से ये सीरीज हमारी जनरेट हो गई है। अब जैसे यहाँ फरवरी लिखा है तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल, ये चीज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझ में आया किसे हम बोलते हैं ऑटो फिल सीरीज। वह सीरीज जो एक्सेल में स्प्रेडशीट में अपने आप फिल हो जाती है। आपको केवल एक या दो नंबर या एक एंट्री, एक या दो एंट्री करनी है, उसके बाद ड्रैग करते ही पूरी की पूरी सीरीज, एक नंबर लिखा और हजारों नंबर जनरेट हो गए। ये स्प्रेडशीट में हो सकता है बहुत इजीली। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने लेट से हमें 4 की सीरीज लिखनी थी, हमने 4 और आगे का एक नंबर लिखा, दोनों को सेलेक्ट किया, ऑटोफिल आगे बढ़ाया
फिल हैंडलर से, तो पूरी सीरीज जनरेट हो गई। ऐसे ही हमने जनवरी फरवरी के लिए किया, अभी यही चीज हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस वीक डेज के नाम के लिए कर सकते हैं। हम ABCD के लिए भी ये चीज कर सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर, जैसे हमने 7 और 6 लिखा, उन दोनों को सेलेक्ट किया तो -1, जो 2 नंबर आपने लिखे हैं उनके अंतर के अनुसार आगे की सीरीज जनरेट हो जाती है। सीरियल नंबर आप कितने भी जनरेट कर सकते हैं, 1 2, बस सिंपली आपको ड्रैग और क्लिक करना है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम ऑटो फिल सीरीज, जो कि स्प्रेडशीट में बहुत आसानी से हो जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए बच्चों, आगे और सीरीज जनरेट करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम ऑटोफिल सीरीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये सीरीज फिल करते हैं। और यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास इसमें फिल ऑप्शन भी है, एक कमांड भी है फिल, जिसके द्वारा भी हम बता सकते हैं कि पहली पोजीशन पे क्या होगा, दूसरी पे क्या होगा, और उसके अनुसार आपको राइट हैंड साइड में या डाउन साइड में, यानी आगे आपको फिल करनी है सीरीज या नीचे आपको सीरीज फिल करनी है, ये आप बता के इस तरह से भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि 2 नंबर लिख दिए, दोनों को सेलेक्ट करा और ड्रैग कर दिया फिल हैंडलर को पकड़ के, तो आपकी जो सीरीज है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, हमने अभी जनवरी फरवरी यानी कि मंथ्स के, महीनों के नाम के की भी सीरीज जनरेट कर ली। ऐसे ही अगर आपने लिखा मंडे, तो उसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली जो सीरीज है वो भी आप बना सकते हैं। और किसी भी तरह के नंबर है, जैसे हमने 7 लिखा और दूसरा नंबर हमने 6 लिखा, तो हम बढ़ते हुए क्रम की सीरीज, घटते हुए क्रम की सीरीज, कैसी भी, है ना, जैसे हमने 4 लिखा फिर 8 लिखा और फिर दोनों को सेलेक्ट करके हमने ड्रैग किया, तो 4 की जो सीरीज है
वो शुरू हो गई। तो हमारे जो दो नंबर्स हैं उनके बेसिस पर ये नंबर की सीरीज आती है। और जनवरी फरवरी है, या जैसे मैंने कहा ABCD की सीरीज है, या मंडे ट्यूसडे वाली जो सीरीज है वीकडेज के नाम की, ये इसमें बनी हुई है, जिनको कस्टम सीरीज बोलते हैं। तो ये अब मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे ABCD वाली सीरीज यहाँ पर बनी हुई नहीं है इस कंप्यूटर में, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसमें, तो वो हम बनाते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी स्प्रेडशीट है उसमें फाइल में जहां पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ना, न्यू, सेव एज, वहीं पर एक ऑप्शन का आता है ऑप्शंस। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना ऑप्शंस। ऑप्शंस पे जब हम जाते हैं तो हमें स्प्रेडशीट से संबंधित ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। इनसे जनरली हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये स्प्रेडशीट के ऑप्शंस हैं जिनसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो कस्टम सीरीज हैं वो हमें प्रूफिंग में मिलेंगी। डेटा, यहां पर हमारे पास ये देखिए कस्टम डिक्शनरीज भी है ना। तो यहां पर हमें जाकर ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर कि स्प्रेडशीट के जो हम यहाँ पर फाइल देख रहे हैं उसमें कैसे चीजें होंगी। ये हमारी ऑटो करेक्ट जो चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, आपने देखा ना, कई चीजें हम टाइप करते हैं और अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे जनरल जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हम करते हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो वो सब ऑटो करेक्ट एंट्रीज होती हैं जो कि यहाँ पर करी हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे जो स्प्रेडशीट है उसके लिए हैं। एडिटिंग संबंधित ऑप्शंस, हम जो कट कॉपी पेस्ट करते हैं उससे संबंधित ऑप्शंस, जो जो हम काम करते हैं वो सारे यहाँ पर हमें नजर आते हैं। राइट, हमें कौन सा ऑप्शन दिखाना है, कौन सा टैब नहीं दिखाना, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर मिलती हैं। राइट, ये आप देख रहे हैं अलग अलग चेक बॉक्सेस हैं, तो इनको हम चेक अनचेक करके ये सारी चीजें करते हैं। जनरल में हमारे पास जनरल ऑप्शंस आ रहे हैं, और इसमें भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके माध्यम से हम सारे जो ऑप्शंस हैं अपनी स्प्रेडशीट संबंधित उनको देखते हैं। तो ऑटो करेक्ट में अगर हमें कोई एंट्री ऐड करनी है कि इस तरह की गलती हम जनरली कर जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाकर हम वो चीज सही कर सकते हैं। तो ये ऑटो करेक्ट की एंट्रीज आ रही हैं यहाँ पर। ये जो हम टेबल देख रहे हैं इसको स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। ये देखिए, ये ऑटो करेक्ट की एंट्रीज हैं। अगर कुछ गलतियां हम जनरली करते हैं तो हम बता सकते हैं कि उन गलतियों को सही चीज से कैसे करेक्ट करा जाए, क्या सही वर्ड होगा। और जो जनरल मिस्टेक्स हम करते हैं उनकी एंट्री पहले से ही यहाँ पर हो रखी है। इसी तरह से ऑटो फॉर्मेट है। और ये हमारी कस्टम जो डिक्शनरीज हैं वो यहाँ पर दिखाई हुई है।
राइट। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास आते हैं ताकि हम कोई चीज अगर प्रॉब्लम आ रही है स्प्रेडशीट में तो उसको सही कर सकें। राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि स्प्रेडशीट से संबंधित होते हैं। जब हम फाइल सेव करते हैं वहीं पर हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करके नई फाइल अगर खोलनी है, नई स्प्रेडशीट, तो वो सेव यहाँ पर न्यू फाइल हम जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई पहले से बनी हुई स्प्रेडशीट है वो ओपन करनी है तो वो हम ओपन कमांड के द्वारा कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में जो भी चेंजेस करे हैं उनको सेव करने के लिए सेव कमांड होती है ना, जैसे हम वर्ड वगैरह में करते थे। और अगर हम सेव एज करेंगे तो जब हमारी फाइल सेव नहीं होती तब हम सेव कमांड दें या सेव एज दें तो दोनों एक समान है। लेकिन जब हमारी फाइल सेव है और अगर अब हमने सेव एज कमांड दे दिया तो वो हमसे पूछेगा कि भाई हमें फाइल कहाँ सेव करनी है या किसी और लोकेशन पे सेव करनी है। ये सारी चेंजेस जो हैं वो हम कर सकते हैं सेव एज से। सेव अगर कमांड देते हैं तो फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, जो भी चेंजेस करे हैं वो सेव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस से अपनी सीरीज पर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि एक कमांड है हमारे पास जिससे हम सीरीज को, ये देखिए फिल ये क्या करता है, इट कंटिन्यू अ सीरीज और पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन, या तो नीचे की तरफ या राइट हैंड साइड, या तो डाउन सीरीज जनरेट कर सकते हैं आप या लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर मैंने लिखा 5, अब हो सकता है कि मैं ठीक है इस तरफ भी हम बढ़ सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। जनरली हमारा जो वर्किंग है वो, हमारा जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से ही है कि हम आगे की तरफ बढ़ते हुए काम करते हैं या फिर हम नीचे के जो सेल्स हैं उनमें डेटा एंट्री करेंगे, है ना। ज्यादातर ऐसे हो रहा है, हम पीछे की तरफ, हम आगे से पीछे नहीं जाते। हम जनरली हमारा क्या होता है लिखने का तरीका, वो हम यहाँ अगर हमने कुछ नंबर लिखा तो अब आगे हम एंटर करेंगे या फिर नीचे के सेल्स में हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर भी हमारे पास फिल कमांड आ रहा है, तो इस फिल कमांड में आप जाएंगे तो आप बता सकते हैं जैसे डाउन, कि भाई आपको डाउन में सीरीज जनरेट करनी है, राइट में सीरीज जनरेट करनी है, अप में या लेफ्ट में। तो आप चारों डायरेक्शंस में कहीं पर भी जनरेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप या डाउन। और सीरीज क्या हो, ये देखिए सीरीज पे जब आप क्लिक करेंगे, सीरीज इन रोज, सीरीज इन कॉलम्स, ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने कहा सीरीज इन रोज, ठीक है। और स्टेप वैल्यू यानी कि आपने लिखा 2 और स्टॉप वैल्यू लेट से हमने लिख दिया 10, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ, डेट, ये भी हमारे पास, अगर हमें डेट्स आगे बढ़ानी है, ठीक है, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, तो इस तरह से सीरीज को आगे बढ़ाया जा सकता है फिल जो कमांड है उसके माध्यम से। ये देखिए, है ना, अभी क्या करा हमने, यहां पर 2, 3, 4, 5 अपने आप जनरेट हो गया। कैसे किया एक बार वापस बताती हूँ। हम सेल हमने सेलेक्ट करा और फिल ऑप्शन जो है उस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे कि हमें डाउन सीरीज जनरेट करनी है, हम यहां पर गए सीरीज में, सीरीज इन कॉलम्स या सीरीज इन रोज, आपकी स्टेप वैल्यू, यानी कि स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे मैंने कहा स्टेप वैल्यू मुझे रखनी है 2, ठीक है, और स्टॉप वैल्यू लेट से मैंने कहा स्टॉप, यानी कि किस वैल्यू पे स्टॉप करना है, मैंने कहा 10 पर। ओके किया, ये देखिए 1,
3, 5, 7, 9। 9 के बाद क्या आता है 11, इसलिए ये सीरीज यहां पर खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप कैसे सीरीज जनरेट हो रही है? हमने यहां लिखा था 1, फिर हमने इस फिल पर क्लिक किया और इसमें से चुना सीरीज। अब हमने कहा सीरीज हमें आगे बढ़ानी है या नीचे की तरफ बढ़ानी है, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे रोज या कॉलम्स। ठीक है, और हमने यहां पर स्टेप वैल्यू का मतलब होता है अंतर, कितने अंतर से आपको वैल्यू माइनस में दे सकते हैं, प्लस में दे सकते हैं। ठीक है, स्टेप वैल्यू आपको बतानी है। जैसे मैंने कहा कि 15 तक की सीरीज आनी चाहिए, ये देखिए पहला, फिर +3 कितना हुआ 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, और 13 + 3 जो है वो 15 से ऊपर हो जाता है, इसलिए वो नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो अभी तक तो हम जो सीरीज जनरेट कर रहे थे वो हम 2 नंबर खुद लिख रहे थे, है ना। यही सेम सीरीज देखिए हम भी जनरेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों नंबरों का चुनाव कर लिया और फिर मैंने ये जो फिल हैंडलर है इसको ड्रैग किया। ये देखिए 1 4 7 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 16, है ना। जितना मैं चाहूं ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं, और फिल कमांड भी है जिसके माध्यम से हम सीरीज के जो पैटर्न्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। स्टेप वैल्यू का अर्थ होता है कि आपको जो पहला नंबर है उससे कितने अंतराल की, मतलब स्टेप, कितना स्टेप्स आगे करना है। जैसे हमने दिया +3, हमने केवल 3 लिखा, अगर माइनस में चलानी है तो -3 लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिखा 5 नवंबर 2020, ये एक्चुअल में क्या है, डेट है। अब ये डेट को अगर सिंपली हम ऐसे करें, ये देखिए जैसे यहां पर क्या है कि ये जो कॉलम का साइज था, इसकी जो विड्थ थी ये कम थी, है ना, छोटी होगी ना विड्थ, तो ऐसे हैश साइन जो होता है वो आ गया। तो इसकी जो विड्थ को अगर थोड़ा सही कर देंगे तो आपको डेटा सही से नजर आएगा। तो 5 नवंबर को आगे ड्रैग किया, 6 7 8 9 10 ये जनरेट हो गए। ठीक है, तो इसी को आप यहां से भी कर सकते हैं। फिल पर गए, सीरीज, और हमने कहा कॉलम्स में, और अब की बार हमने डेट का चुनाव किया है टाइप में। अभी पहले हमने लीनियर लिया था, अब हमने लिया डेट। ठीक है, स्टेप वैल्यू हमने बता दी, लेट से हमें आगे 2 हमने दिया 2। ठीक है, और स्टॉप वैल्यू हमने दे दी लेट से 15। हमारी सीरीज इन लेट से कॉलम, डेट हमने बता दिया, और स्टेप वैल्यू हमने दे दी लेट से 2, और स्टॉप हमें बताना है, लेट से हमने इसको दे दिया 20 नवंबर। तो इस तरह से बच्चों ये अलग अलग तरह की सीरीज हैं जो कि जनरेट करी जाती हैं। ये देखिए पूरी डेट्स आ गई। 5 के बाद 7 आ रही है, 7 नवंबर, 9 नवंबर, 11 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू जो दी थी वो 2 दी थी। तो 5 के बाद 6 छोड़ा 7, 7 के बाद 8 को छोड़ा 9 +2। ठीक है, तो ऐसे डेट की सीरीज भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और मैंने आपको चीज बोली थी, हमने यहां लिखा मंडे। ये देखिए मंडे के बाद जनरेट हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमने यहां से करा। और अगर हम इसको सिंपली ऐसे करेंगे ना, तो ये देखिए कॉपी पेस्ट हो जाता है। फिर तो अगर आपने ऐसे सिंपली, ये फिल हैंडलर से आपको ड्रैग करना है, तो ये आगे की सीरीज आ गई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो ये सब सीरीज हैं, डेट की सीरीज, नंबर की सीरीज, महीनों के नाम की सीरीज, जो आपके वीकडेज होते हैं उनके नाम की सीरीज, ऐसे अलग अलग सीरीज आप जनरेट कर सकते हैं। राइट?
तो ये सीरीज आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह की। इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप ड्रैग करके कर सकते हैं, या फिल कमांड जो है उसकी मदद से आप ये ऑटो फिल सीरीज जो है ये जनरेट कर सकते हैं। स्टेप वैल्यू क्या होती है, जैसे कि 5 के बाद जो जनरेट करनी है वो +5 की है, तो स्टेप वैल्यू जो है वो मैं क्या दूंगी, वो दूंगी 5 लेट से। तो 5 के बाद नंबर जनरेट होगा 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो ये स्टेप वैल्यू अंतर जो आप अंतर देना है। अगर मैंने इसको दे दिया -5 तो -5 के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की सीरीज बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और देखिए टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर्स लिखने हैं। मान लीजिए आपको एक आगे की डेट लिखनी है कहीं पर, तो वो खुद मैन्युअली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक डेट लिखिए, सीरीज जनरेट कर लीजिए, सारी डेट्स आ जाएगी, है ना, काम आसान। तो स्प्रेडशीट में ऐसे बहुत से आपको अनोखे टूल्स मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनकी मदद से बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो स्टूडेंट से लेकर टॉप मैनेजर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उन सबको स्प्रेडशीट के टूल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टूल है, और ये सब आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो इन पर आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।